लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मार्केट में चल रही हैं रिगार्डिंग अदर एसेट्स ऑल्सो लाइक क्रिप्टो एंड गोल्ड, वो सब का डिस्कशन भी कर लेंगे। कुछ न्यूज़ क्लोज वगैरह जो चल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो सब का डिस्कशन भी कर लेंगे। एंड आज हमारा मार्केट मतलब टेक्निकली देखें तो डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं, फिर भी क्यों गिरा वो सब का डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि आज सुबह से हमने क्या डिस्कस किया, उसी को वॉक थ्रू करते हुए मैं करूँगा क्योंकि लाइव मार्केट में जो जो हुआ, हमने कैसे उन चीज़ों को डील करने की कोशिश करी, वो सब भी डिस्कशन करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर अपना किया जाएगा कि भाई कैसे क्या करना है आगे का। ठीक है, और कल के लिए क्या रह सकता है अप्रोच। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लाला गुड मॉर्निंग। ईरान मिलिट्री हैज अटैक्ड यूएई वेयर ईरान गवर्नमेंट सेज इट इज अनअवेयर ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। यानी कि ईरान की मिलिट्री ने यूएई पे ड्रोन अटैक और 2-3 अटैक किए, बट ईरान गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमें नहीं बताया गया। तो बेसिकली ईरान मिलिट्री ने खुद से एक्ट किया, ऐसा कहना है सबका। तो यूएस ने क्या करके रखा है, अपने शिप्स भेज दिए अरेबियन गल्फ में, मतलब कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के उस पार भेज दिए हैं, जो कि रूट है आपका यूएई का और कुवैत का और वो सब कंट्रीज का। तो उधर यूएस ने अपने वॉरशिप्स भेज दिए हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये सब होने के बाद क्या है कि वापस से वही वॉर रिलेटेड न्यूज कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो मैंने वही लिखा कि उसको ध्यान रखिएगा, इट विल इम्पैक्ट क्रूड, गोल्ड एंड क्रिप्टोज। अभी तो चलिए क्रिप्टोज फिलहाल पॉजिटिव चल रहे हैं, सुबह से अच्छा खासा मोमेंटम में ही चल रहे हैं और अब ऑलमोस्ट 81,000 आ गया है। काफी लोग पूछ रहे थे इसकी एनालिसिस के लिए, क्योंकि कहाँ पे लगता है कि रेजिस्टेंस ले सकता है या नहीं ले सकता है, ऑल दैट तो वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे। और क्या क्या डिस्कशन था वो सब देख लेते हैं हम लोग, सो दैट क्या रहेगा कि आपको एक होलिस्टिक व्यू रहे ओवरऑल मार्केट का, इंडियन मार्केट में भी क्या चल रहा है, क्रिप्टो गोल्ड कैसे आप अभी शाम के टाइम में जब आप बैठेंगे तो आप उसको ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि देख लीजिए अपॉर्चुनिटी की बात है पूरी, जहां अपॉर्चुनिटी आपको मिले, मान लीजिए इंडियन मार्केट आवर में ऑफिस में आप बिजी थे, नहीं कर पाए, क्या करेंगे अभी आप, राइट। लेकिन इंडियन मार्केट में आप नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट में आप नहीं कर सकते हैं, क्रिप्टो में आप नहीं कर सकते हैं, या गोल्ड में या क्रूड में नहीं कर सकते हैं। कर आप हर जगह सकते हैं। अपॉर्चुनिटी जहां मिले, सही एनालिसिस बैठ गया तो पैसे बन जाते हैं, बस यही ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज देख लेते हैं डिस्कशन क्या था हमारा। मैंने ये रेंज दिया था कि निफ्टी सस्टेन बिलो 24,060, कीप लिंक स्टॉप लॉस टिल 24,000, 23,960, 23,840। अब ये 24,060 कैसे इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिए कि यही लाइन पे आज मार्केट ने ओपन लिया, 3-4 कैंडल रेजिस्टेंस लिया, फिर पूरा टूट गया, फिर ऊपर भी आया, कोशिश किया मार्केट ने ब्रेकआउट करने का, ब्रेकआउट नहीं कर पाया, पूरा दिन उसी पर रेजिस्टेंस लेते रहा। तो नंबर्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं मैं समझाऊंगा, फिर क्या क्या जजमेंट हमने लाइव मार्केट में लिया उसका भी रैशनल अभी समझा देता हूं पहले। लेकिन अपसाइड मूव का क्या था कि इस लेवल के ऊपर पॉसिबल है, जो कि वो आया ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी। लेकिन क्या बीच में अपसाइड का मूवमेंट नहीं मिला, मिला है। क्या मैंने उस समय इन्फॉर्म किया, देखते हैं आगे। ठीक है, तो वो सब डिस्कशन कर लेते हैं। अब काफी लोग बोलेंगे मैंने बोला था, अभी बोल के क्या फायदा है। देखो भाई, लाइव मार्केट में आप इसी तरह से जज कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस जब हम करते हैं तो ये हम नेक्स्ट डे का प्लानिंग के हिसाब से करते हैं। तो जब अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे कल के लिए लेवल्स, तो वो हम नेक्स्ट डे के प्लानिंग के हिसाब से करेंगे। बट लाइव मार्केट में जो हो रहा होगा वो मैं कहाँ आपको गाइड कर सकता हूँ। तो मैं यूजुअली टेलीग्राम पे ही अपडेट देते रहता हूँ, और जो लोग अपडेट पे दिखते हैं उनको मजा आता है, अपना एंजॉय करते हैं वो लोग। बहुत लोग फेक ग्रुप में है, कभी उसमें अपडेट आता है कभी नहीं आता है, उनके यहाँ स्कैम अलग चलते रहता है, वो परेशान रहते हैं और फिर आके रोते हैं कि यार इसका फायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट जो लोग हैं वो तो खुशी से हैं। बट ठीक है, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, जो लोग हैं। अपसाइड मूव इज पॉसिबल हो ये लेवल, तो वो हुआ ही नहीं। बैंक निफ्टी कैसा था कि सस्टेन बिलो 54,800, कीप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस टिल 54,500। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी में भी नोटिस करेंगे तो यही हुआ था, ये आया और नीचे 54,800 के नीचे टूटते ही ये 54,200 तक गया, जो कि हमने डिस्कस किया था 230 तक का लेवल। और आप नोटिस करेंगे तो इसका लो भी वही लेवल पे लगा है, 230 के आसपास का ही, 230 228 समथिंग लगा है। तो इससे एक्यूरेट कोई क्या प्रेडिक्ट कर सकता है। ठीक है, बट पॉइंट वही है, मतलब आप बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट नहीं है, एग्जैक्ट 230 डाला हुआ है, उससे उससे ज्यादा कोई क्या आपको एक्यूरेसी दे सकता है। लेकिन नहीं, फिर भी आपको नहीं समझ आता। चलिए ठीक है, फिर भी लाइव मार्केट में तो कुछ कुछ हमने डिस्कस करा है, वो देख लेते हैं। ठीक है, मैंने लेकिन मार्केट स्टार्ट होने के 9-12 पे ये डाला, INR इज अबव 95 एंड होल्डिंग दैट लेवल, क्योंकि करेंसी हमारी वीक चल रही है एंड उसी लेवल पे वो सस्टेन्ड है। इट इज नॉट ए गुड साइन। प्लस क्रूड कंसिस्टेंटली अबव 100 बना हुआ है, जबकि आरबीआई अपने कंसिडरेशन में एवरेज प्राइस जो ले रहा है क्रूड का वो 80 ले रहा है। एवरी $10 ऑफ क्रूड इंपैक्ट्स ऑलमोस्ट
0.5% ऑफ आवर जीडीपी, 0.6% एक्चुअल में है एज पर आरबीआई कैलकुलेशन। $20 हम उससे ऊपर चल रहे हैं, तो 1.2 1.3% का जीडीपी पे इंपैक्ट है इसका। बट यही है कि कोई समझता नहीं है, लेकिन ठीक है। दीज 2 पॉइंट्स आर बिगेस्ट फियर इन आवर इकोनॉमी राइट नाउ, ठीक है। और फिर मैंने यही लिखा स्कैल्पिंग वगैरह का कि भाई स्कैल्पिंग बहुत सही है, बहुत बुरी चीज़ है। मैं मैनुअल ट्रेडिंग ऑलमोस्ट छोड़ ही चुका हूँ, आज बहुत दिन के बाद मैंने किया, ठीक है। डे एंड पे तो बहुत अच्छा नंबर होके बंद हुआ, लेकिन मजा नहीं है वो सब में, क्योंकि उसमें रोज का फाइट है पढ़ा प्रॉफिट लॉस ये सब का, ठीक है। मैंने ये डाला कि ग्रीड कंट्रोल बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको ग्रीड कंट्रोल करना होगा, जो सुबह पैसा बन गया वो। फिर मैंने 950 पे डाला ये रेंज की, ये रेंज के बीच में है मार्केट, जब इसके बीच में सिर्फ प्रीमियम खाएगा टिल 2, अगर इस रेंज के बाहर निकलता है तो अपॉर्चुनिटी खोजिएगा। मार्केट ने जब ये 980 का लेवल तोड़ा तो आपको एक अच्छा खासा फॉल दिया, और यहाँ पे आके वो 920 के आसपास रुक रहा था, राइट, 1050 के आसपास। देखिए मैंने 1050 के आसपास क्या अपडेट किया, 1057 पे एक बार शॉर्ट बुकआउट कर लीजिए। वहीं मार्केट पूरा होल्ड होके चला गया। कुछ लोग कहेंगे कि ये शॉर्ट थोड़ा सा नीचे गया है, बट आप ये भी नोटिस करिए कि जब वो थोड़ा सा नीचे जाता है ना, वो सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए जाता है, क्योंकि उसका एक्चुअल एम ऊपर में पैसा निकालना था। ये वाला मूव मिला कि नहीं मिला ये देखते हैं, ठीक है। और मैंने ये लिखा भी एक बार शॉर्ट बुक आउट कर लिया, फिर लिखा शेयर बूढ़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि जंगल का राजा कोई और बन जाएगा, और ये रियलिटी है। अगर आपको लगता है कि मैंने इंडियन मार्केट छोड़ दिया है तो ये आपका भ्रम है, हाँ। बट ये है कि अभी कुछ दिनों से मैं एक्टिव कम था इंडियन मार्केट में। उसका बहुत सारा रीजन है, लेकिन ठीक है, ठीक है। और हर रीजन नहीं बताया जा सकता, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने फिर लिखा 20 EMA के ऊपर जाएगा अगर, तो देखिएगा बुलिश का स्कैल्प का मौका मिलेगा। ये 12.1 पे मैंने डाला, नोटिस करिए आप, 12.1 पे जो मैंने डाला ये टक 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 ऊपर आया, उसके बाद पूरा ऊपर तक यहां से 130 पॉइंट आना है मार्केट। आपके ऊपर है आपने क्या किया क्या नहीं किया। टाइमली अपडेट, ब्रेकडाउन के समय अपडेट, कहां बुकआउट करना है वैसा अपडेट, कहां से नया बुलिश मूव मिल रहा है वो अपडेट, इसमें कैसे बुकआउट करना है, ये सब चीज डिस्कस करने के बाद भी अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसमें मैं और क्या हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही चीज है। फिर मैंने लिखा भी चलो शार्प लेना सबने, अब ओवर ट्रेडिंग मत करना है एंड ऑल दैट। मैं काफी कुछ समझाते रहता हूँ, कोशिश करते रहता हूँ कि हाँ लोग समझें, नहीं समझ रहे हैं लोग, मैं क्या करूं, कितना हद तक समझाऊं, राइट। देखिए अब मैं आपको बता देता हूं कि जो मैंने करेंसी और उसका बताया कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अभी हमारी इकोनॉमी पे। देखिए इसका मार्केट का, कल मार्केट ऊपर होगा या नीचे होगा इससे कोई कनेक्शन नहीं है। आज सेंटिमेंट हर जगह ये बना के रखा गया था कि मार्केट्स पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। बट बात आप ये समझिए कि अगर मार्केट में सब लोग बुलिश हैं तो बुलिश ट्रेड में पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल है। और जब सबको लगा कि अब ब्रेकडाउन आ सकता है, ब्रेकडाउन आ सकता है, ब्रेकडाउन आ सकता है, वहीं से मार्केट टर्न कर गया। ये सब आप कैसे जज करोगे? यही सब जज करने के लिए आपको समझना पड़ेगा लिक्विडिटी का कंसेप्ट क्या होता है। मैंने बहुत बार समझाया भी है कि कोई जगह पे अगर मेरे को बहुत ऑर्डर फिल करने हैं तो मेरे को प्राइस उसके नीचे लेके जाना पड़ेगा, तब क्या होगा, उसके रिवर्स ऑर्डर मिलेंगे। अगर मेरे को मार्केट बुलिश करना है, ठीक है, तो मैं अगर बाई करने जा रहा हूं तो मुझे सेल ऑर्डर चाहिए। सेल ऑर्डर कब आएंगे? जब दिखाया होगा मैं कि सपोर्ट टूट रहा है। तो मैंने अगर शो किया कि सपोर्ट टूट रहा है, ठीक है, एंड मैंने जैसे ही ये शो कर दिया कि सपोर्ट टूट रहा है, लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करना चालू करेंगे, सेल ऑर्डर्स क्रिएट हुए, मुझे बाई करके ऊपर लेके जाना है, पूरा ऊपर लेके निकल गया। और आप बाई करने जब एंटर भी करोगे तो ऑलरेडी आप अच्छा खासा रैली मिस कर चुके हो। जहां वो बुकआउट करना चालू करेंगे वहां आप एंटर करना चालू करोगे। तो लाइव में यही सब चीजें जज करनी पड़ती हैं। और ये दो तरीका है इसको सीखने का, प्रैक्टिस पहला चीज, दूसरा चीज एक्सपीरियंस से सीखने का। मेरा करते करते ये मैं समझ लीजिए 2014 से यही सब काम कर रहा हूं। 2009 से मैं स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हूं, मेरे जॉब वगैरह सब इसी फील्ड के रिलेटेड रहे। और मैं ट्रेडिंग जो हार्डकोर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ये 2014 से मैं कर रहा हूं। अब करते करते ऑप्शन ट्रेडिंग 12 साल हो गया, और मार्केट का अभी करीब 17-18 साल होने आ गया।
तो समझ रहे हो आप, तो मैं करते करते ही एक्सपीरियंस आ चुका है, तो मैं थोड़ा बहुत शेयर करने की कोशिश करते रहता हूँ। बस वही है कि लोगों को लगता है कि सब चीज़ तुक्का है, ठीक है। और कोई वीआईपी नंबर में डील करता है क्या, तो बताइएगा, ठीक है। एक नंबर आज बहुत अच्छा मेरे को मिला, लेकिन नहीं, छोड़िए, नहीं डिस्कस करते हैं। तो मजा आ गया वो नंबर देखे, ऑल दो मेरे पास एक वीआईपी नंबर है, बट मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, चलिए आते हैं डिस्कशन पे। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल पे आते हैं, पहले क्रिप्टो के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। क्रिप्टो में अभी एक मेजर लेवल पे है क्रिप्टो, क्योंकि दुनिया में नेगेटिविटी ये वो जो भी चल रहा हो, क्रिप्टो अच्छा खासा बुलिश चल रहे हैं। तो उस बुलिशनेस को कहां तक प्ले किया जा सकता है और कहां से पॉसिबल रिवर्सल जोन है, ये सब अभी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी डिस्कशन कर लेंगे। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक, कॉइन डीसीएक्स का लिंक, कॉइन स्विच का लिंक, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। ट्रेडिंग वाइज सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म डेल्टा का है। कॉइन डीसीएक्स में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं, फर्स्ट मंथ 20% फीस ऑफ रहेगा। उसमें भी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, ग्लोबल एसेट्स वगैरह भी हैं, ग्लोबल स्टॉक्स वगैरह भी हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। कॉइन स्विच ने नेक्स्ट 1 मंथ के लिए जो भी आज हमारे यहाँ से अकाउंट ओपन करेगा उसको 50% फीस ऑफ का बेनिफिट दे दिया है। तो आप अकाउंट ओपन करेंगे, ट्रेड करेंगे, आपको 50% फीस ऑफ मिल जाएगा, तो उसका एक बेनिफिट है, तो वो भी आप प्लान कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको जहां इच्छा करे करिए। डेल्टा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए, कोई नया सीखना चाहता है तो फीस कम देना चाहे तो कॉइन स्विच में कर सकता है। और कॉइन डी6 ओवरऑल के लिए है, जिसको सब कुछ ट्रेड करना है तो अपने हिसाब से अपना चूज करिए और तीनों में अकाउंट ओपन कर लीजिए। मेरे रेफरल लिंक से ओपन करेंगे तो आप समझ लीजिए गुरु दक्षिणा आप इनडायरेक्टली मेरे को दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं लेवल्स पे। हाँ, और काफी लोग ये पूछेंगे इस ग्रुप का एक्सेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मनीष 50 कोड यूज कर लीजिएगा, एनुअल प्लान पे 50% ऑफ मिल जाएगा। ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, ठीक है। और कल शाम तक का ही ऑफर रखता हूँ फिर, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब ऑफ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं लास्ट कुछ दिनों से लाल सलाम का दे के रखा था मैंने। आज लास्ट दे देता हूँ, क्योंकि आज बहुत लोग पूछेंगे, तो आज लास्ट दे देता हूँ। लेकिन उसके बाद कल शाम के बाद से बंद कर देंगे, फिर अब देखा जाएगा, फिर कभी लाल सलाम का मौका आएगा तो देखा जाएगा। बीच में मैंने बंद कर दिया था सब कुछ, लेकिन ठीक है, अभी चल रहा है, चलने दीजिए, ठीक है। पहले निफ्टी के लेवल्स पे आ जाते हैं। 81,000 के ऊपर चल रहा है। आज सुबह से ये 3 बार इसी एक पॉइंट से ये हर्डल ले चुका है। कौन सा पॉइंट है वो, ये वाला पर्टिकुलर जोन 81 100 से 150 200 तक का जोन, ठीक है। तो 81 100 का लेवल आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। अभी ये इसके ऊपर निकल जाएगा आराम से, क्लियर कट 82,000 तक का लेवल दिखाई देता है इसमें। बट इस टाइम फ्रेम को मैं पहले एक काम करता हूं, मैं सारे लाइंस को पहले डिलीट कर देता हूं, ठीक है। सारे लाइंस मैंने डिलीट कर दिया। टाइम फ्रेम को मैं कर रहा हूं 1 आवर पहले। 1 आवर में ये लेवल कहीं नहीं दिख रहा, इसको मैं अब कर रहा हूं 4 आवर। अब देखिए कि थोड़ा सा कुछ दिखेगा क्या, अभी भी नहीं दिख रहा। थोड़ा जूम आउट कर लें, जूम आउट हमने कर लिया, अब आपको दिखेगा, ठीक है। अब आप नोटिस करिए, ये पर्टिकुलर पॉइंट था जहां पे एक बार सपोर्ट लिया था, मार्केट बाउंस किया था, फिर वहां से वापस ये सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ के पूरा लेवल तोड़ दिया था, विच इज 81,000। एंड 81 तो इनका और इनका बॉटम पॉइंट था, बट आप नोटिस करेंगे क्लस्टर ऑफ बिडिंग कहां थी, वो 82,000 के आसपास थी। यहां भी कैंडल्स के जो एक्चुअल कैंडल्स हैं, विक नहीं कैंडल्स, वो आपको 82,000 के आसपास ही दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर इसके ऊपर अगर ये रहता है तो फिर इस पॉइंट पे हर्डल है जो कि 84,500 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट से 1 आवर पे पहले जाते हैं, 1 आवर पे क्लियर कट बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, राइट। लास्ट 1 आवर का अगर हम टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो ये क्लियर कट बुलिश ट्रेंड में चले जा रहा है। अगर इसको किसी पॉइंट पे जाके रुकना होगा तो पता है कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट पहले होगा 82,000। अब एग्जैक्ट 82 कभी नहीं आता है, या तो 82 250 तक का रेंज, या 81 700 टू 81 82 300। ये 500-600 पॉइंट का जो रेंज है, इसमें मार्केट को हर्डल लेना चाहिए। क्या ये आ जा सकता है, क्या पता, आज भी आ सकता है। उस जोन में हर्डल आएगा। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो यहां पे बड़ी क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि सबको क्या लगेगा कि भाई वहां पे शॉर्ट बनता है,
राइट। सब अगर वहां शॉर्ट करने लगेंगे तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो मार्केट वहां से टर्न कर जाए या सबका एसएल ले लेंगे मार्केट और ऊपर निकल जाए। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे जिनको पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड बनाने होंगे और जो मान के चल रहे हैं कि यहां से मार्केट बियरिश हो सकता है कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो ट्रेडर्स क्या पोजीशन बनाएंगे कि वो 81,500 से लेके हर 500 पॉइंट ऊपर पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी सेल करते जाएंगे टिल 84,500 का जोन। और इसके बीच में मान लो 2 ऑर्डर निकलेगा, 3 ऑर्डर निकलेगा, जितना भी ऑर्डर निकले, लेकिन वहां तक निकलेगा एंड उसके बाद फिर वहां से टर्न करने की पॉसिबिलिटी रखता है मार्केट। ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ठीक है। तो जो पोजिशनल प्ले करते हैं, बड़ा ट्रेड प्ले करते हैं, उनके लिए वो ठीक है। बट शॉर्ट टर्म के लिए जो प्ले करना चाहता है भाई, क्लियर कट है 81,200 के ऊपर मार्केट निकले, ठीक है, 82,000 तक के लिए एसएल ट्रेल कर लो। 81,200 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो 80,900 का क्लियर कट छोटा सा 300 पॉइंट का एसएल बन रहा है, ऊपर कम से कम 700 पॉइंट चेस करो, ठीक है। तो 81,200 के ऊपर 700 पॉइंट 81,900 टू 82,000 आता है, एसएल ट्रेल करते जाओ। जब लगे कि कॉस्ट के ऊपर आ गया प्राइस तो कॉस्ट पे एसएल लगा दो। अब कहोगे कि सर ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, लगेगा, नो डाउट लगेगा। बट क्रिप्टो में जो लेवरेज का बेनिफिट है ना, उसके कारण क्या होता है कि आप कम अमाउंट में क्वांटिटी जो ट्रेड कर पाते हो, तो चार्जेस लगे तो हैं बट अमाउंट आप बड़ा निकाल पाते हो, तो ये ध्यान रखिएगा। बिटकॉइन मूव अच्छा किया है, ऑन द कॉन्ट्ररी एथीरियम मूव नहीं किया है। एथीरियम में प्रॉब्लम है 2400 का जोन। 2400 पे मार्केट ने यहां पे एक लास्ट टाइम अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया था। इस बार अगर ये 2400 निकालता है ना, तो मैं मानता हूं कि जितना बिटकॉइन मूव आया उससे ज्यादा मूव इसमें आ सकता है एथीरियम में, जो कि इसको 2540 तक भी ड्रैग कर सकता है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे आता है, क्या आता है, वो देखते हैं, कब टाइम आता है, कब नहीं आता है, कैसे आएगा, क्या आएगा, देखेंगे। बट क्या इसमें बुलिश ट्रेंड नहीं है? ट्रेंड इसमें भी बुलिश है। 2350 के ऊपर जब तक रहता है बुलिश व्यू इंटैक्ट है, देखते रहिए। सोलाना काफी कम लोग ट्रेड कर रहे हैं सोलाना को, बट वही 85 के ऊपर निकलेगा तो ही बुलिशनेस आएगा, और 84.5 के नीचे आएगा तो ही नेगेटिव कुछ लीजिएगा, नहीं तो लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ट्रैप कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार गोल्ड के लेवल देख लेते हैं। एक्सयू का अगर हम लेवल देखने जाएं तो जब तक ये टिका हुआ है 45 के ऊपर, बुलिश व्यू इसमें इंटैक्ट है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, 45 का लेवल अगर इसके ऊपर टिका हुआ है तो बुलिश व्यू इंटैक्ट है। कहां पे नेक्स्ट हर्डल ले सकता है ये, तो फर्स्ट हर्डल बनता है 4580 पे, और ये हर्डल का जोन इस बार मेरे हिसाब से निकाल देना चाहिए, तो 4600 तक मूव दे सकता है। बट अगर वॉर वगैरह कुछ न्यूज आ जाता है और 45 में मार्केट तोड़ता है ना, तो आपको एक 4500 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। क्रूड की अगर बात कर ले तो अच्छा खासा मूव चल रहा है इसमें। देखिए इसमें शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये ना अलग बिहेव कर रहा है और बहुत डाइसी बिहेव कर रहा है। तो इसका बुलिश साइड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा 105 के ऊपर तो ले लीजिएगा, लेकिन शॉर्ट मत करिए, कभी भी स्पाइक आके इसको ट्रबल दे सकता है, क्योंकि एडवर्स कुछ न्यूज आया है वॉर रिलेटेड। क्योंकि वॉर पॉज होने का, ये होने का, तो भी क्रूड ठंडा नहीं हो रहा है, क्रूड महंगा ही रह रहा है, तो कुछ आ नहीं रहा है वहां, ये ध्यान रखिएगा। और सिल्वर का तो क्या ही कहना, ये कुछ कर ही नहीं रहा है, अच्छा खासा बुलिश ही है। जब तक 73 के ऊपर है बुलिश व्यू इंटैक्ट है, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। अब नेक्स्ट 2 दिन सेंसेक्स पे भी फोकस रहेगा। देखिए मार्केट ने 2432 पे एवरेज क्लोजिंग दी है। सिंपल रखिए, आज का जो हाई है ना 2470 या 75 जो भी है, तो 2470 एंड डाउन साइड में 24,000, कुछ और नहीं करना है। 2470 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 24,150 तक का क्लियर मूव है। 24,150 के ऊपर 24,200 24,280 की तरफ मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। 24,000 के नीचे अगर मार्केट टूटता है तो 23,930 तक आपको मिल सकता है एक मूव। 23,930 के नीचे फिर आपको 880 है, तो आज तो 880 पे रुक गया, 880 के नीचे फिर आपको 800 तक का एक डोर आपको दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। ऑप्शन आज नहीं दिखाना क्योंकि कल ऑप्शन चेन फ्रेश नया बनेगा, तब देखेंगे। निफ्टी बैंक में क्या ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा मार्केट में अगर कोई रहा है तो निफ्टी बैंक ही रहा है।
बट ये है कि इसका ऑप्शन प्रीमियम इतना हाई है कि ऑप्शन बायर जिसको ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, क्वांटिटी कम रखनी पड़ रही है, लेकिन क्वांटिटी कम रखने पे भी समझदारी है क्योंकि अपॉर्चुनिटी इसमें ज़्यादा मिल रही है। मार्क करके क्या रखना है इसमें, 54,700 का लेवल मार्क करके रखिएगा। इसके ऊपर निकलता है तो 54,850 900 तक का एक मूव बनता है, और 54,900 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो 54,100 55 300 की तरह मूव दे सकता है। डाउन साइड में 54,500 के नीचे मार्केट मूव करता है तो 54,200 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। 54,200 के नीचे आपको 53,800 तक का एक जोन ओपन होता हुआ दिखाई देता है। तो 54,200 प्री करके ना टूटे, नहीं तो ये वापस से 51,000 की तरफ बढ़ना चालू करने का कोशिश ये करने वाला है, तो ध्यान रखिएगा वो टूटे नहीं। सेंसेक्स क्या बोलूं अभी, 77,000 के ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा इस बेस पे जज करिए, ऐसे बोलने से चलेगा नहीं, एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। लाइव मार्केट में एग्जैक्ट बता पाऊंगा। अभी के लिए क्या है, 77,200 ऊपर मार्क करिए, 77,000 नीचे मार्क करिए। 77,000 के नीचे 77,800 तक इजी मूव है, बट उसके नीचे दिक्कत 76,500 तक ही है, उसके बाद टूटेगा तो दिक्कत देगा। 77,200 के ऊपर अगर निकलता है ना तो इसका डोर ओपन है आपका 77,350 के लिए फर्स्ट लेवल, 350 निकाला तो 77,600 के लिए सेकंड लेवल। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या कहता है। ऑप्शन चेन कहता है कि 77,000 पे 513 पॉइंट कॉल में प्रीमियम है, पुट में प्रीमियम है 314 पॉइंट, यानी कि 200 पॉइंट एक्स्ट्रा है ऑन द कॉल साइड। लास्ट टिक कहां लगा है, लास्ट टिक लगा है 85 पे, तो 40-50 पॉइंट मैं मान सकता हूं, 200 पॉइंट का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्यूचर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, यानी कि वापस से मार्केट ठोकने की ही प्लानिंग चल रही है। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर अब गया भी तो कॉल के प्रीमियम्स नहीं बढ़ने देंगे इसका ये लोग, और उस सिचुएशन में विन विन सबके लिए ये होता है कि नीचे की तरफ तोड़ दो ताकि पुट के प्रीमियम्स बढ़ जाए, और कॉल के प्रीमियम जो खाने हैं वो खाने ऐसे भी मिल जाए, तो विन विन दोनों का हो जाता है उसमें, तो पुट बायर्स का भी हो गया और कॉल सेलर्स का भी हो गया। और नहीं तो फिर क्या है कि ऊपर अगर निकल गया तो पुट बायर्स भी मरेंगे, कॉल बायर्स भी मरेंगे, बचेगा कौन, कॉल सेलर बचेगा। तो वो अलग कहानी है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है इसका। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा कॉइन D6 कॉइन स्विच तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक करना हो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।